वेलकम टू अ न्यू शो वेलनेस जंक्शन, जहां आपको मिलेगी आपकी सेहत और आपकी वेलबींग से रिलेटेड सारी जानकारी। फिर चाहे बात डायबिटीज की हो, वेट मैनेजमेंट की हो, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट की हो, जोड़ों के दर्द की हो या फिर इम्यूनिटी की हो, इस शो में आपको सारे टॉपिक्स की जानकारी और उनसे जुड़े सवालों के जवाब भी मिलेंगे। इतना ही नहीं, इस शो में होंगे डॉक्टर्स, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, सेलिब्रिटी प्लेयर्स और सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स। इन शॉर्ट, वेलनेस जंक्शन है आपके हेल्थ एंड वेलनेस सॉल्यूशंस का वन स्टॉप शॉप। तो चलिए शुरू करते हैं, और आज का टॉपिक है स्पोर्ट्स इंजरीज। हेलो एवरीवन। तो आज हम बात कर रहे हैं बॉडी के में अलग अलग तरह के पेन की, whether it's joint pain, muscle pain, and I have with me Dr. Manish Pardesi, who is one of the top physiotherapists of the country. So let's hear it from him. Dr. Manish, बीच में हमने काफ़ी सुना था अबाउट टेनिस जॉइंट, जब भी सचिन तेंदुलकर को ये इंजरी हुई थी। तो कैन यू हेल्प अस अंडरस्टैंड कि फॉर अ स्पोर्ट्स पर्सन सच टाइप ऑफ इंजरीज कैन कम, तो क्या करना चाहिए इसमें उन्होंने, एंड हाउ दे कैन अवॉइड दिस? जब भी आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को कंसिडर करते हो, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। अगर आप सचिन का एग्जांपल दे रहे हो, तो वाई सचिन गॉट टेनिस एल्बो इज़ बिकॉज ऑफ हिज बैट वेट। जिस बैट से, जिस बल्ले से वो खेलते थे, वो बहुत ज़्यादा वेटेड था। उसके बाद जब आपके थोड़ा इन्फॉर्मेशन ऐड करता हूँ कि उनका बॉडी, उनकी जो बैट थी, वो 8 साल उन्होंने टेनिस एल्बो में उन्होंने अपना करियर निकाला। उनके जो करियर ड्यूरेशन था वो 8 साल उनको, ही वॉज प्लेइंग विद टेनिस एल्बो सिंस 8 ईयर्स, और उस ड्यूरेशन में उन्होंने अपनी बैट का वेट चेंज करता रहा। दैट्स वाई ही वॉज एबल टू सर्वाइव। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर हुआ पेन का। बट अगर आप बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कर रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है जॉइंट स्ट्रेंथनिंग। आपको उस जॉइंट का स्ट्रेंथनिंग रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। सेकेंड थिंग है, उसके ऊपर वाला जो जॉइंट है, फॉर एग्जांपल टेनिस एल्बो है, सो यू दैट डजंट मीन दैट द प्रॉब्लम इज एट एल्बो, द प्रॉब्लम इज एट शोल्डर। या द प्रॉब्लम इज एट शोल्डर। शोल्डर में पेन होने के कारण ही, या शोल्डर में कोई पेन हिस्ट्री होने के कारण ही, या शोल्डर में कोई वीकनेस होने के कारण ही टेनिस एल्बो होता है। और ये सारी चीज़ें हमारे एल्डरली पॉपुलेशंस में, जो हमारे मदर्स है, जो हमारे ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर्स है, उनमें भी एप्लीकेबल है, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल है कि उनको अगर कोई एज रिलेटेड नी पेन हो रहा है, तो उसका हिस्ट्री होता है बैक पेन, या उसका हिस्ट्री होता है हिप पेन, जो वो फैमिली स्ट्रेस के कारण अवॉइड करते हैं। सो इस चीज़ को हमें कंसिडर करना चाहिए, हिस्ट्री ऑफ पेन। इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग इन द फर्स्ट प्लेस कि सचिन तेंदुलकर डिड दैट फॉर 8 ईयर्स, और जैसे आपने अभी एक्सप्लेन किया कि उनका एक्चुअल पेन वाज इन द शोल्डर। तो ऐसे टाइप के, जैसे फॉर एग्जांपल मैराथनर्स होते हैं, तो उनका हमेशा लो बैक, मतलब हम सुनते हैं कि उनके लो बैक में जनरली प्रॉब्लम होता है। तो क्या वो एक्चुअली लो बैक से है, या उसका भी मूल कहीं और है? डेफिनेटली रनिंग, अगर आप कहते हो, रनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोर स्ट्रेंथ। कोर स्ट्रेंथ इज समथिंग योर स्टमक स्ट्रेंथ, योर स्टमक, योर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, जो हमारी पेट की ताकत होती है। सो डेफिनेटली अगर आप मैराथन रनर हो, जहाँ पे आपके एब्डोमिनल मसल्स, रनिंग में इट्स नॉट योर लेग मूवमेंट्स, इट्स योर पेल्विस मूवमेंट, मतलब आपकी कमर मूव होती है। आपकी कमर आपके नी, हिप, एंकल को मूव करती है। एक्टिवली हिप, एंकल, नी मूव खुद से नहीं करते, आपके पेल्विस उसे मूव करवाते। तो इसीलिए उस पेल्विस इज मूव्ड बाय स्टमक। तो इसीलिए मैराथन रनर्स का अगर कोई स्टमक में वीकनेस हो, या उन्हें कोई स्टमक पैथोलॉजी का प्रॉब्लम हो, या उन्हें कोई फूड डाइजेशन का प्रॉब्लम हो, तो दैट इज अ रीजन व्हाई दे गेट लो बैक पेन्स। सो ऑन द सेम लाइंस, अगर मैं कोई और स्पोर्ट्स के बारे में बात करूँ, जैसे आई एम अ बास्केटबॉल प्लेयर, ठीक है, तो कुछ साल पहले मुझे एंकल में प्रॉब्लम हुआ था, एंड मुझे फिजियोथेरेपिस्ट ने वो टाइम पे बोला था कि मुझे कोई फ्रैक्चर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट आई स्टिल हैव दैट बोन आउटसाइड। तो वो इंजरीज कैसे टैकल करें? क्योंकि नाउ अगर मैं 4 महीने का ब्रेक लूँ, उसके बाद जाके खेलूँ, तो आई गेट दैट पेन, आई स्टिल हैव दैट इन्फ्लेमेशन। तो उसके लिए क्या आप बता सकते हो कि कैसे उसको टैकल करना चाहिए? उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जॉइंट सपोर्ट दो।
अभी ये जॉइंट सपोर्ट आजकल ये प्रिवेंटिव बेसिस पर भी वर्क करता है। आपने एक बोन स्पर की बात की, बाय यू मीन कि बोन जो नॉर्मल बॉडी एंगल से बाहर आ रहा है, दैट इज सीन मोस्ट कॉमनली इन हील्स, इन वुमेन्स ऑल्सो who are standing in for a long duration. You can see in all the sports person, marathon runners में भी ये बहुत common है, wrestler population में ये बहुत common है, because उनका गेम स्क्वाटिंग होता है। स्क्वाट गेम होने के कारण उनका सारा लोड जो है वो नी नहीं लेता, इट इज ओनली टेकन बाय योर बैक एंड योर हील्स। They play on their heels. Wrestling is something which is played actually on heels. So that's why it does spur formation. मतलब बोन बाहर आना ये बहुत ही कॉमन है। और अगर जो स्पोर्ट्स पर्सन को स्पर बाहर नहीं आया वो प्लेयर नहीं है, ऐसे रेसलिंग में माना जाता है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप राइट डायग्नोसिस करो उस चीज़ का। सेकेंड थिंग, इसका सोल्यूशन ये है कि आप जॉइंट सपोर्ट दो। आजकल आप देखते हो कि लोग प्रिवेंटिव बेसिस पर ही नी कैप पहनते हैं। आप क्रिकेटर्स को देखते हो कि वो स्किन गार्ड्स पहनते हैं। वो स्किन गार्ड इसीलिए कि अगर डाइव करना हो, अगर आपको किसी का बॉल डाइव करना हो, आपको बॉर्डर लाइन पर डाइव करना हो, तो आपको एल्बो इंजरीज ना हो, आपको शोल्डर इंजरीज ना हो, सो इसीलिए वो स्किन गार्ड्स पहनते हैं। सो ये सब चले, जॉइंट प्रोटेक्शन एंड जॉइंट प्रिवेंशन के प्रिंसिपल पे वो काम करता है। हाँ, तो डॉक्टर जैसे अभी आपने बताया कि जॉइंट का केयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्या आप हमारी ऑडियंसेस को बता सकते हैं कि व्हाट आर दो सिंपल मेजर्स वी कैन, जैसे अगर वॉकिंग के लिए जा रहे हैं तो एक स्पेसिफिक टाइप के शूज़ पहन लेते हैं लोग, अगर कोई खेल रहा है तो उसका कोई और टाइप का शू होता है, तो कैन यू हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आई शुड डू टू टेक केयर ऑफ इट प्रॉपर्ली? 100% डेफिनेटली। अगर आप कोई रेगुलर एक्सरसाइजेज हो या फिर आप ओकेजनल एक्सरसाइजेज हो, इसमें दो ही तरह के लोग होते हैं, जो रेगुलरली डेडिकेटेडली एक्सरसाइज करते हैं और सेकेंड लोग होते हैं जो ओकेजनली एक्सरसाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू उनके टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली, लाइक IT प्रोफेशनलिस्ट वर्किंग इन ऑफिसेस। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस कैटेगरी में इन्वॉल्व होते हो या किस कैटेगरी में आते हो। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेज हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप शूज़ का, अपने एग्जाम्पल का, आपके शूज़ आपको टाइम ड्यूरेशन के बाद चेंज करने होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप एक ही शूज़ आप 3-3 साल यूज़ कर रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप शूज़ को एवरी ईयर या फिर प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन से चेंज करो, सो दैट उसका वेयर एंड टेयर आपके बॉडी पे इफेक्टिव ना पड़े, आपके बॉडी पे हार्मफुल ना हो। अगर आप ओकेजनल हो तो ठीक है, आप वही शूज़ यूज़ कर सकते हो, बिकॉज यू आर नॉट स्ट्रेनिंग योर सेल्फ ऑन डेली बेसिस। सेकेंड थिंग, ऑन अ बॉडी एस्पेक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यू डोंट सडनली गो फॉर एक्सरसाइज और यू डोंट सडनली गो फॉर एनी ऑफ द एक्सरसाइज, यू वार्म अप योर सेल्फ। Okay. And if you are an occasional exerciser, so it's very important कि you do it in a gradual way. आप धीरे धीरे बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी वॉकिंग, कभी कभार आप अगर आप वॉकिंग पे जाते हो तो आप 1 किलोमीटर से स्टार्ट करो, फिर 2 किलोमीटर से, फिर 3 किलोमीटर से। सो देयर शुड बी अ ग्रेजुअल स्टेज ऑफ प्रोग्रेशन, मतलब उसमें आपको ग्रेजुअलिटी होनी चाहिए आपके। Correct. I'm sure Dr. Manish ke tips will definitely help you, and we will have lot of players going out from India with all your tips, Dr. Manish. Thank you.